हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। प्लीज़ एवरी कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन विल बी वेरी यूजफुल फॉर मी। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1/1.3 प्लस 1/2.4 प्लस 1/3.5 प्लस पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका क्या ढूंढना है, सम ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो नाउ फर्स्टली finding the general term। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो अब जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ये सिर्फ हमारा नॉर्मल एनालिसिस होता है जो हम नंबर्स को देख के कर पाते हैं। जैसे 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3.5 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो हम समझ गए कि हर डिनोमिनेटर के नंबर्स में 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम इसी हिसाब से जनरल टर्म निकाल लेंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा 1.3 प्लस 1/2.4 प्लस 1/3.5 प्लस में हम जा रहे हैं 1/n+2, है ना। जो भी नंबर होगा उसमें 2 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये चेक कर लेते हैं कि इनके जो बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है और कांस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 3 में से जब 1 माइनस कर रहे हैं तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 4 - 2 भी 2 आ रहा है, 5 - 3 भी 2 आ रहा है और n+1 - n भी 2 आ रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ करके बता देती हूँ। n+2 - n, n+2 - n, n से n कैंसिल हो गया, यानी कि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि अब हमारा डिफरेंस जो है वो कितना है, 2 का है। अब जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो मैंने उस समय आपसे कहा था कि उसमें जो डिफरेंस है वो 1 का है, तो उसमें चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो जब जो भी डिफरेंस होता है उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसी नंबर से। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, हेयर द डिफरेंस between two terms is 2, है ना। Hence multiply and divide by 2। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड। तो हमने डिवाइड कर दिया और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया 2 से और ये 2 से सारा अंदर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे वही आगे की मेथड होगी। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी करा था कि हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की हेल्प से लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 - 1। 2 को हमने क्या लिखा, 3 - 1 और नीचे तो सेम। और इधर 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 - 2, 4 - 2 2.4। फिर लिख सकते हैं 5 - 3 3.5 प्लस करके n+2 -n और n+2। ठीक है, तो ये तो हमारा होगा इतना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 3 के नीचे 1.3 ले जाएंगे, फिर 1 के नीचे 1.3 ले जाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे, हर न्यूमरेटर के टर्म के साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर आ गया। ठीक है, ये डिवाइड जो हमने करा था।
अब क्या हो जाएगा, 3 के नीचे 1.3 माइनस 1 के नीचे 1.3, फिर प्लस 4 के नीचे 2.4 और 2 के नीचे भी 2.4। ठीक है, ऐसे चलेगा। और लास्ट में क्या आएगा, n+2 के नीचे n+2 और फिर n के नीचे n+2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 बचेगा। ठीक है, हम ऐसे ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ बचा 1/-1/3, फिर बचा यहाँ से 4 से 4 चल जाएगा तो 1/2 माइनस 1/4, फिर बचेगा 1/3 माइनस 1/5। यहाँ पे एक स्टेप है जिसका यहाँ पे ऐसा आएगा, आप खुद करेंगे तो आपको आ जाएगा प्लस 1/n माइनस 1/n+2। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था आपसे कि उसमें कुछ पैटर्न बन जाता है जिसके हिसाब से हम कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चन में पैटर्न बहुत इजीली दिख गया था, लेकिन यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, बढ़िया सा पैटर्न बना लेते हैं। हम क्या देख रहे हैं, हम पैटर्न देख रहे हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है, क्योंकि यहाँ से हमें डायरेक्ट पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी टर्म रहेंगी और कौन सी कैंसिल हो जाएंगी। तो हमने हर एक छोटे छोटे ब्रैकेट्स को यहाँ पे हमने फैला करके लिख लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमने लिखा कैसे। हमने फर्स्ट ब्रैकेट को लिखा है 1 माइनस 1/3, सेकेंड ब्रैकेट को लिखा है 1/2 माइनस 1/4, थर्ड ब्रैकेट को लिखा है 1/3 माइनस 1/5। अब हमें फोर्थ ब्रैकेट लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि हम देख लेंगे जैसे ऊपर इस रो में क्या आया, पहले 1 आया, फिर 1/2 आया, फिर 1/3 आया, फिर 1/4 आया। ठीक है, तो इसके बाद ऑब्वियसली 1/5 आएगा, फिर 1/6 आएगा, है ना। और इसी सिमिलरली इस रो में क्या आएगा, 1/3 आया, फिर 1/4 आया, यानी कि एक एक क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। और ये लास्ट कहाँ पे रुका है, n+2 पे रुका है। ठीक, हमें क्या करना है, इससे पहले की भी एक टर्म और देख लेते हैं। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारी टर्म्स आएंगी, लेकिन हम क्या करते हैं, इससे पहले की एक टर्म देख लेते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम एक एक प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें नीचे से ऊपर जाना है, तो हम एक माइनस करेंगे। जैसे कि 1/4 के ऊपर जाना है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से एक माइनस कर रहे हैं तो हमें 1/3 मिल जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे, अगर हमें 1/n के ऊपर का चाहिए तो हम n में से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो इससे पहले की टर्म क्या आ जाएगी, 1/n-1 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमको n+2 के पहले की टर्म चाहिए, अब हमें यहाँ पे 1/n+2 की पहले की टर्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे, n+2 में से एक माइनस कर देंगे। तो क्या बच जाएगा, n+2 माइनस 1, यानी कि n-1। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सॉरी n+1, तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1/n+1। अब हम एनालाइज कर लेते हैं कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो ये देखो, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो रहा है, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऊपर की दो टर्म छूट के बाकी सारी एक दूसरे से कैंसिल हो जा रही है। ठीक है, अगर यहाँ की दो बच रही है तो इसका मतलब आखिरी की भी दो बचेंगी। ये आप ध्यान रखिए कि अगर आगे की दो बच रही हैं तो पीछे की भी दो बचेंगी, तो मतलब ये भी कैंसिल हो जाएंगी इधर कहीं से, और बचेगा क्या, ये बचेगा और ये बचेगा। ठीक है, तो अब पैटर्न से हम समझ गए ना, पैटर्न बनाने से यही फ़ायदा होता है कि हमको समझ में आ जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ से 1 बचा, 1/2 बचा, और इधर माइनस में 1/n+1 बचा, और इधर भी माइनस में 1/n+2 बचा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले इनको लिख लेते हैं क्या क्या बचा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट्स लगाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1/2, ये हमारा जो हमने डिवाइड में लेके चल रहे थे, ये वाला 2 है। ठीक है, तो और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या क्या बच रहा है, 2 तो प्लस में है और जो 2 है वो माइनस में है बाकी के। ठीक है, अब जो लिमिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो ये हो गया 1/2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन
इन दोनों को प्लस कर लेते तो 3/2 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n+1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n+2। अब हमको पता है कि ये वाली लिमिट 0 पे जा रही है और ये वाली लिमिट भी 0 पे जा रही है। ठीक है, यानी कि सिर्फ क्या बचा, इतना पोर्शन बचा। ठीक है, और ये कांस्टेंट है तो इसमें इस पर लिमिट अप्लाई होगी नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में 3/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, हमें पहले जनरल टर्म निकालना होती है, इसके बाद हमें चेक करना होता है कि उसका डिफरेंस कितना होता है, और अगर वो डिफरेंस कोई नंबर है 1 के अलावा तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसके बाद फिर कुछ पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न में चेक करेंगे कि हाँ भाई कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है। बस वही है सारा खेल कि पैटर्न में आपको समझ में आ जाए, और जैसे पैटर्न में समझ में आ गया तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए और बची कुछ टर्म्स को लिख दीजिए और इसके बाद फिर उसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको पैटर्न जज करना होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हम उसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का देखेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और फिर देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।